जय भीम साथियों। बहुत दिन हो गए कोई भी स्केच नहीं बना, तो आज मैंने कहा लाओ बाबा साहेब का स्केच बना दूं। वीडियो पूरा देखें, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है स्केच बनाने में। और साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे सब्सक्राइबर करीब एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 500 से ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। ये सब आपका बहुत बहुत प्यार है साथियों। किसी भी स्केच को बनाने से पहले उसका एक तरह से हमें स्ट्रक्चर तैयार करना होता है कि किस एरिया में क्या चीज़ आना चाहिए, और बहुत हल्के हिसाब से उसको हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैं आप कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो इसमें अ, हमें ये देखना होगा कि परफेक्ट शेप हम कैसे ला पाएंगे, किस हिसाब से कहाँ आँख होना चाहिए, कहाँ कान होना चाहिए, कैसे हेयर्स, जो भी है फेस के जितने भी एंगल होते हैं उन सभी के लिए। और जब भी हम पेंसिल को चलाएं तो बहुत ही हल्का करके चलाना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा पेपर पर ज़्यादा डार्क ना हो। और मैं अभी ये काफ़ी टाइम से मैंने स्केच नहीं किया था, तो मेरे हाथ भी थोड़ा धीरे चल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। और कोशिश करता हूँ कि बाबा साहेब की एकदम परफेक्ट शेप ले पाऊँ उनके चेहरे की। तो आप देख ही रहे हैं, ये मैं उनकी आइज़ ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये मैंने जैसे जैसे ये पहले से थोड़ा सा तैयार करके रखा हुआ है साथियों। आज मेरा स्टैंड गड़बड़ हो गया था, तो इस वजह से ये आप बार बार थोड़ा हिलने की समस्या आ रही है कि कैमरा हिल रहा है। तो इसके लिए साथियों माफ़ी चाहूँगा। और जैसा भी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि जितने भी हमारे बाबा साहेब को अपना मसीहा मानते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। और बाबा साहेब ने पूरे दलित समाज की ही बात नहीं करता, और उन्होंने पूरे भारत के जितने भी दबे कुचले अल्पसंख्यक हो, चाहे वो SC ST या OBC के लोग हो, सभी के लिए बहुत कुछ किया। और इन लोगों की बात नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने बाबा साहेब ने पूरे भारत के हर वो व्यक्ति के लिए अधिकार दिया जो भारत में रहने वाला है। और एक मुख्य रूप से अधिकार ऐसा दिया जो कि वोट का अधिकार। बाबा साहेब ने कहा कि वोट वो व्यक्ति दे सकता है जो, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, या फिर किसी भी समाज का हो, समुदाय का हो, बस भारत का रहने वाला हो और उसकी उम्र 18 वर्ष तक हो गई हो। साथियों, ये अधिकार बाबा साहेब ने संविधान में दिया है, ये संवैधानिक अधिकार दिया है। ऐसे हमारे बाबा साहेब हैं। और बाबा साहेब ने उस समय पर पढ़ाई की जब निम्न वर्ग के लिए पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था। बाबा साहेब के दादाजी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सूबेदार थे, और उनके पिताजी भी हाई पोस्ट पर रहे। और बाबा साहेब के लिए भी पढ़ने का मौका मिला, और वो 17 में उन्होंने अपनी बचपन की शिक्षा ली। और लेने के बाद में बाबा साहेब उन दिनों सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे अपने क्लास में। और बाबा साहेब ने इतनी परेशानी उठाई शिक्षा को पाने के लिए कि आप कल्पना भी करेंगे तो आपको कल्पना करते पे भी दर्द होगा। समझिए कि जिस दिन बाबा साहेब को पानी नहीं मिलता था, पानी कैसे मिलता कि जो चपरासी होता है वो चपरासी बाबा साहेब के लिए दूर से पानी देता था। और जिस दिन वो चपरासी नहीं आता था तो बाबा साहेब प्यासे ही बैठे रहते थे। और बाबा साहेब के लिए क्लास के अंदर नहीं, जबकि क्लास के बाहर पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने दिखा दिया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहेब ने पूरे जीवन शिक्षा के लिए अपनी हर कोशिश की, हर संभव प्रयास किया। और भारत के समाज को जगाने के लिए, उनके अधिकार को दिलाने के लिए, और उन्होंने अपनी सभी शान और शौकत की ज़िंदगी को और एक तरफ रख दिया। बाबा साहब चाहते तो आज भी उनके पास उनके संपत्ति बहुत ज़्यादा होती, लेकिन बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपनी खुशियाँ सब कुछ। तो बाबा साहेब ऐसे ही नहीं हमारे मसीहा कहे जाते हैं। बाबा साहेब ने हम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिलाया, समाज में
जीने का अधिकार दिया, ये सब बाबा साहेब की बदौलत है। साथियों, आज हम बाबा साहेब के ऋणी हैं और हम पूरी जीवन अगर बाबा साहेब के रास्ते पर ना चल पाए तो ये हमको जीना धिक्कार है, क्योंकि बाबा साहेब ने वो रास्ता खोला जो जिससे हमें हमेशा उन्नति और तरक्की की राह मिलती है। बाबा साहेब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। बाबा साहेब ने सबसे ज़्यादा बल जो दिया वो शिक्षा पर दिया। तो क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अपनी बात को सही तरीके से कह सकता है, सही ढंग से बता सकता है और अपने अधिकारों के बारे में भी समझ सकता है, कर्तव्यों के बारे में समझ सकता है, समाज के बारे में, देश के बारे में, यहाँ तक कि दुनिया में अपने देश का नाम बढ़ाने के लिए वो हर कोशिश कर सकता है। तो इसीलिए साथियों, बाबा साहब ने शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया और शिक्षित व्यक्ति शिक्षा पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं ही परिवार चलाती हैं और परिवार में महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक महिला जो होती है वो पूरे घर को संभालती है और संभालते हुए अपने बच्चों को भी पहली शिक्षा जो देने वाली होती है वो महिला ही होती है। तो अगर चाहे वो लड़की हो तो उसको भी हमें पढ़ने का अधिकार पूरी तरह से देना चाहिए, लड़कों के बराबर। और आज लड़कियां भी लड़कों से कभी कम नहीं हैं, वो और आगे ही निकल रही हैं। चाहे वो आप आईएएस हो, पीसीएस हो या किसी भी तरह की रैंक हो, उसमें वो हमेशा आगे निकल रही हैं। साथियों, देखते हैं कि ये आपको पोज़ कैसा लग रहा है। देखो, अब मैंने ये आँखों को बनाया हुआ है और इस तरह से मैंने बहुत हिसाब से ये ड्रॉ किया है और हल्के हाथ से ये शेप लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखता हूँ फाइनली मैं बाबा साहेब का शेप ले पाता हूँ या नहीं ला पाता हूँ उनके चेहरे का। आप लोग कमेंट ज़रूर बताइए, क्योंकि साथियों आपके कमेंट से मुझे खुशी मिलती है और मुझे आपकी जो जवाब है उससे पता लगता है कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं। साथियों, बाबा साहेब को चाहने वाले हैं तो वो कमेंट में एक बार जय भीम ज़रूर लिखें। बाबा साहेब हमारे मसीहा, हमारे सब कुछ हैं, हमें अधिकार दिलाया। अगर काश बाबा साहब ना होते तो एक बार कल्पना करके सोचो कि हम कहाँ होते, हमारी ज़िंदगी कैसी जी रही होते, कैसे जी रहे होते। साथियों, बाबा साहब ने तो इतना कहा है कि अ, जो धर्म मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता ना दे, समानता ना दे, तो उन्होंने कहा है कि वो धर्म मनुष्य को गुलामी की ओर ले जाता है। और जो धर्म मनुष्य के स्वतंत्रता दे और उसको उसका विकास करने में सहायक हो, वो धर्म उसके लिए आगे ले जाने का मार्ग बताता है। तो बाबा साहब ने हमेशा यही कहा है कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य समाज से दूर रहकर अपनी कोई भी काम को पूरा नहीं कर पाएगा। और बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलना चाहिए और बाबा साहेब के रास्ते पर अगर हम जैसा बाबा साहेब ने किया और जितनी मेहनत की उसका अगर 10% भी अगर हम कर लेते हैं या सोच लेते हैं, उनके विचारों को, उनकी शिक्षा को, उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो हम अपने जीवन में हमेशा सफल रहेंगे। ये मेरा मानना है, ऐसा मेरा विचार है। तो बाबा साहेब ने कितनी गहन परिस्थितियों में हम लोगों को ऐसे ऐसे कानून बनाए और भारत का सबसे अच्छा संविधान बनाया, जो कि दुनिया में एक लिखित संविधान, और अब तक ऐसा कोई संविधान नहीं बना है। तो हम लोगों को बाबा साहेब सबसे ज़्यादा परम पूज्य हैं और बाबा साहेब के जीते जी उनको भारत रत्न की उपाधि सम्मान जो नहीं मिला, लेकिन उनके मरणोपरांत बाबा साहेब के लिए भारत रत्न और द सिंबल ऑफ नॉलेज और बाबा साहेब की करोड़ों स्टैचू पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्व में भी होती हैं। और बाबा साहेब की जो जयंती आने वाली है 14 अप्रैल के लिए, वो पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बड़े धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो
अभी आगे फिर मैं कोई ना कोई एक और स्केच लाऊंगा बाबा साहेब के जन्म दिवस के अवसर पर। हो सकता है मैं कलर पेंटिंग लेके आऊँ, ये मैं अभी आपसे बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देखो मैंने किस तरह से उनके बालों का शेप लिया है। अब मैं इस तरह से, आप देख ही रहे हैं कि फाइनली मैं कर पाऊँगा। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिए साथियों, ये कैसा लग रहा है बाबा साहेब का स्केच। कोशिश करते हैं। ये मैंने इस तरह से यहाँ ये जो हाथ इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि ये पेंसिल्स होती है तो इसका कार्बन हाथ से ना लगे और जो पेपर है वो जल्दी गंदा ना हो, तो ये थोड़ा लगाना पड़ता है। और जो लोग आर्ट वर्क करते होंगे वो इसको बहुत अच्छे से बना पाएंगे। और इसको स्केच बनाने में आपको कहीं ना कहीं मदद भी मिलेगी। तो आप चाहें तो इसको देख करके ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद। और बाबा साहेब के बारे में बात करें तो बाबा साहेब ने पूरी दुनिया में करीब 9 से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान, लिखना, बोलना, पढ़ना सब आता था बाबा साहेब के लिए। और उनको 32 डिग्रियां थीं जो कि 64 सब्जेक्ट में ज्ञान रखते थे। और बाबा साहेब ने बहुत ही कम समय में 8 वर्ष की पढ़ाई को मात्र कुछ ही दिनों में पढ़ लिया था। और बाबा साहेब के द्वारा लिखित एक पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उससे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और बाबा साहेब के ही जो बनाई हुई किताब है, लिखी हुई किताब है। बाबा साहब ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, तो आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। और जैसे कि द बुद्धा एंड हिज धम्मा। साथियों आपको पता होगा कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी रात को बाबा साहेब द बुद्धा एंड हिज धम्मा लिख रहे थे। रात के 2 बजे तक उन्होंने ये लिखा था। ऐसा जो है बाबा साहेब के परपोते राजरत्न अंबेडकर जी ने बताया, उनको ये एविडेंस है। बाबा साहेब के परपोते बता रहे थे, तो वो उसी को रेफरेंस देते हुए मैं बता रहा हूँ। साथियों ये देखें, अब ये कान के शेप किस तरह से लेके आए हैं। जहाँ जहाँ आपको डार्क लग रहा है तो वो हिस्सा गहरा करना पड़ता है, और जो हिस्सा आपको लाइट रखना होता है तो वहाँ हमें पेंसिल नहीं चलानी होती है और बहुत कम चलानी होती है। साथियों देखिएगा ये किस तरह से इसका आर्ट वर्क किया जा रहा है। और कोशिश करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से दिखा पाऊँ। तो चलिए साथियों देखिए और मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को आखिर तक देखते हैं कि किस तरह से हम बाबा साहेब के शेप को लेकर आते हैं। और वैसे तो आप अगर कमेंट में करिए, जिस भी महापुरुष की स्केच बनानी है मैं बना के दिखा दूंगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए किसी की भी महापुरुष की, चाहें तो उसका जो भी महापुरुष हैं उनका नाम लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं वो वीडियो बना पाऊँ। और चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हों, आरक्षण के जनक, जिन्होंने और आरक्षण की नींव रखी, चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फूले हों जिन्होंने शिक्षा के लिए जोत जगाई, चाहे वो उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले हों जिन्होंने महिला शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, उनका भी स्केच बना दूंगा। चाहे माता रमाबाई हों या तथागत गौतम बुद्ध हों या नारायणा गुरु हों, जो भी महापुरुष आपको लगें आप बताएं, कमेंट करें। मैं ज़रूर कोशिश करता हूं कि उनको बना पाऊं और उनको स्केच बना करके मैं आपको दिखा पाऊं। साथियों आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं कोशिश करता हूं आपके कमेंट का रिप्लाई दूं अपने आर्ट वर्क के द्वारा। साथियों आप बताइए कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह से ये ड्राइंग जो बना रहा हूँ। और ये इसके लिए साथियों मेरा काफ़ी टाइम मैंने मेहनत की है, तो इस हिसाब से मैं ड्राइंग कर पाता हूँ। और आप भी चाहें तो सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। साथियों जहाँ भी है आप बता सकते हैं। देखो ये बाबा साहब के चेहरे को परफेक्ट शेप लाने के लिए ये देखो जैसे जैसे पेंसिल का हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से पकड़ना है, कैसे है। क्योंकि आर्ट वर्क में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा धैर्य देना पड़ता है। हमें बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन नहीं रखना होता है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। बहुत ही धीरे 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 हम धैर्य रखते हुए और एक आर्ट वर्क को तैयार करते हैं, एक स्केच को तैयार कर पाते हैं। साथियों देखते रहें, क्योंकि हमें जिस टाइम में बनाना है तो बिल्कुल रियलिटी देने के लिए और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ये मैंने ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया, एक आइडिया देते हुए करीब मैंने इसको आधा घंटे में ये बनाया था। थोड़ा वीडियो फास्ट पर फॉरवर्ड की हुई है, आधा घंटे का टाइम मुझे इसमें लगा था। तो आधा घंटे में इस तरह से बनाना ये मेरे लिए तो खैर आसान है, और आप लोगों को हो सकता है मुश्किल लगे। तो ये कोई मुश्किल नहीं है काम करने वाले को। एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। साथियों ये दोहा याद आ गया। और बाबा साहेब के जो परिवार के थे वो भी कबीर पंथी थे। तो कोशिश करते हैं कि बाबा साहेब का पूरा परफेक्ट शेप आ जाए। आप देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए साथियों, और कमेंट भी करें। और एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, अभी तक जो मेरे चैनल पर नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, और ताकि स्केच भी लेकर आता रहूं, और जैसे भी मेरा कहीं जाना होता है तो वहाँ की वीडियो शूट करके कोशिश करता हूँ दिखाऊं, या बाबा साहेब के कोटेशन हैं उनको मैं वीडियो के माध्यम से बता पाऊँ, या तथागत गौतम बुद्ध के जो उपदेश हों या उनके कोटेशन हैं वो भी मैं बता पाता हूँ। और आप सबका प्यार इतना मिल रहा है तो मैं आगे भी और बनाता रहूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो मेरे जो बनाई हुई वीडियो है, या बाबा साहेब के विचार हैं, या तथागत गौतम बुद्ध के विचार हैं, वो भी आप सब लोग तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। और साथ में ये पूरे भारत में जितने भी बाबा साहेब को या तथागत गौतम बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग हैं उन सब तक ये विचार बड़ी आसानी से पहुँचेंगे। साथियों आप देखते रहिएगा ये वीडियो को, क्योंकि मेरे गले में साथियों दर्द हो रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने आज मुझे बोलना पड़ रहा है। साथियों कहीं अगर कोई अ, ऐसा वर्ड निकल गया हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथियों देखते हैं, बताइए ज़रूर ये कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो के साथ में। मैं दिखाता हूँ ये किस तरह से ये पूरा परफेक्ट शेप लेके आए। चलिए साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी के लिए। फिर मिलते हैं नई